तो जिन चीज़ों का लोगों को पहले काफ़ी टाइम पहले अंदाजे भी लग गए थे, इवन यकीन था, बहुत सारे लोग तो 100% श्योर थे कि वाकई में क्या हुआ होगा, स्पेकुलेशन लगा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है यकीन के साथ बोल रहे थे, बहुत सारे लोग जो है ये बोल रहे थे कि मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों पक्ष से कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, कोई आकर सामने बोल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से साफ अंदाज़ा था कि जो चीज़ दिखती है ना वो एक्चुअली में सही नहीं होती है। किसी का फूट फूट कर रोना, अपनी माँ से चिपट चिपट कर रोना, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाना, फिर वापस से जो है अपना बैक टू वर्क आके जो है सूट बूट सब पहन के और फिर उसके बाद लाइव करना, और उसके बाद भी झूठ बोलना, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है ना तो सच में उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आंखों से सब कुछ पता चल जाता है। तब उनकी लाइव में भी लोगों ने जाकर यही बोला था कि अभी तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी पूरी बात नहीं बता रहे हो। मैं बात कर रही हूँ सचिन की, जिनका चैनल है मिस्टर और मिसेस सचिन राज के नाम से, यानी कि नेहा, इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और सचिन की जो कंट्रोवर्सी आपस में चल रही थी, एक अनदर यानी कि थर्ड क्रिएटर के साथ विवाद चल रहे थे, जो कि ये चीज़ें बाहर निकल कर आई थी कि इनको एक बंद कमरे में पाया गया और इनके रिश्ते पर भी सवाल उठाए गए थे। ये लोग आपस में कहते हैं कि बहन भाई का रिश्ता है, लेकिन एक्चुअली लोगों को अब चीज़ों पे शक होने लगा था काफ़ी टाइम से कि ये वाकई में जो थर्ड क्रिएटर ने बोला है वो कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई है, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाती है। और कौन कौन सी चीज़ें खुद की लाइव में ही क्लियर की है, यानी कि अपने ही पैरों पर और ज़्यादा कुल्हाड़ी मारी गई है, वो क्या चीज़ें हैं चलिए आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कुछ क्लिपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले ज़रा इसको चेक करिए। ज़रूरी था, क्योंकि आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ज़िंदगी से ये नेहा तिवारी और तिवारी ख़ानदान का रिश्ता मेरे से ख़त्म, एकदम सीरियस से ख़त्म हो गया। कोई रिश्ता नहीं है, बहुत दिन से वैसे ही ख़त्म था, लेकिन अभी तक मैं यूज़ हो रहा था। बट आज सरासर आज फ़ील हुआ मेरे को कि नहीं, आज मैं बहुत तगड़ा यूज़ हुआ हूँ। मैं जानता हूँ, मुझे मुझे क्या ये मतलब नहीं, और अब ज़माने को यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ख़त्म। आज से मेरा कोई भी रिश्ता उनसे नहीं है। आज से नहीं, ये रिश्ता तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था। भाई वाला तो रिश्ता बिल्कुल नहीं था, ख़त्म कर दिया मैंने। और उसके बाद जो बचा-खुचा थोड़ा इन्फ्लुएंसर वाला था, वो उनके ख़ानदान वालों ने बुला कर ख़त्म कर दिया। देखो कितना अद्भुत होता है, जिसकी सगाई है, जिसका फंक्शन है, वो बुलाता है कि प्लीज़ आना है, और जब सामने वाला बिना खाए पिए पहुँच जाता है, तो उसके ख़ानदान वाले बेइज़्ज़त करते हैं, चल निकल, क्यों आया? ये सच्चाई है और बोला गया। तो ये है सचिन की रिकॉर्डिंग, यानी कि ये सचिन ने अपनी लाइव आकर कहा था, जो कि 26 मिनट 50 सेकंड की इनकी लाइव थी। कोई परसों रात 11 बजे के करीब उन्होंने ये लाइव जो है अपने अरेंज की थी, और फिर कह रहे थे कि लगता है सब सो गए होंगे, तो उन्होंने पहले वेट किया कि लोग आएंगे और फिर उन्होंने क्या क्या बोला। तो ये जो सचिन भैया है, ये लाइव आकर कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मन में दबा के रखी हुई है, लेकिन आप सबके साथ शेयर करना था, बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल भी मन में नहीं रखूँगा, क्योंकि अब छठ मैया का जो है सारा पर्व चल रहा है, और उसके दौरान मैया ने मुझे ये सब चीज़ें जो है ना एक तरीके से सचेत किया है, ये कहा है कि अब तुम अपने मन में मत रखो, सारी बातें बाहर निकाल दो। तो अब सारी बातें क्यों बाहर निकल रही है भाई? अब अचानक से क्या हो गया इतने दिन में, जब फूट फूट कर मम्मी के साथ चिपट चिपट कर रो रहे थे, लोगों ने आपको रोते हुए देखा, उनके घर से बाहर बेइज्जत होकर जाते हुए देखा, पूरी पब्लिक में ये सारी चीज़ें बाहर आ गई थी, पब्लिक आपको कमेंट कर रही थी, आपने कमेंट ऑफ कर लिए अपनी लेटेस्ट वीडियो के, 2 दिन तक आपकी वीडियोस नहीं आई थी, आप इतने ट्रोमेटाइज हो गए थे, आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे। इतनी भी काहे की टेंशन है भाई कि जो बिल्कुल ही आप जो है एक तरीके से एकदम से उसमें चले गए कि जैसे वो हो जाता है ना, ट्रोमेटाइज हो जाते हैं, तो या यूँ कह लो कि बिल्कुल गफलियत में चले गए थे, बीमार तक हो गए थे। तब ये सारी बातें क्यों नहीं समझ में आई? अब अचानक से आज आपको एकदम से अकल आ गई और आप जो है ना सारे खुलासे करने आ गए। क्या आपके भी व्यूज़ डाउन जा रहे हैं क्या? ये सारा व्यूज़ का खेल है क्या? क्योंकि जैसे आप आयरन लेडी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्टली लोगों को ये पता चल गया था कि आपको वहाँ से बेइज्जत करके जाने के लिए वहाँ पर मजबूर कर दिया गया था। इवन आपने ये भी कहा था बहुत सारी अपनी बातों में, अपने व्लॉग्स में, कि मैं वहीं बैंकेट हॉल के सामने ही अपने कमरा लेकर वहाँ पर रह रहा था, जो कि बिल्कुल सामने था, और मैं इंतज़ार करता रहा कि अब फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा, और उसके बावजूद भी जब किसी का फ़ोन नहीं आया तब आप वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच गए, और पहुँच गए तो बाहर से शायद अंदर से किसी ने आपको जाने नहीं दिया, और वहाँ से जब कॉल किया गया तब आपको जो है उनके भाई के थ्रू या उनकी मम्मी के थ्रू रोक दिया गया। अब आप आके सारी बातें बता रहे हैं, तो भाई ऐसा कैसा रिश्ता?
पहली बात तो ये है कि जब आपका रिश्ता जो था ना खाली अकेले सिर्फ आयरन लेडी से नहीं था, दीदी से नहीं था, पूरी फैमिली से था, क्योंकि आप तो पूरी फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहते थे। अब अचानक से कैसे क्या हो गया? और अगर पूरी फैमिली से रिश्ता बिगड़ा है तो फिर एक अकेले बंदे से इतना रिश्ता खास क्यों निभाया जा रहा है? कि वो रिश्ता खास निभाने के चक्कर में आपने अपना जो खास रिश्ता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खास रिश्ता होता है एक हस्बैंड वाइफ का, उस रिश्ते में भी आपने दरार लिया। यहाँ तक कि खुद आपके शब्द हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत पहुंच गई थी। एक सोशल मीडिया पे एक ऑनलाइन बने हुए रिश्ते को आपने इतनी तवज्जो दी कि उसके चक्कर में आपने जीवन भर का, जो कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता होता है, उस तक को ठुकरा दिया था। तो ऐसा क्या था? पर्दे के पीछे की कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं कि जो खुलकर आई नहीं है सामने। और इतना क्यों इफेक्ट हो रहे हो बार बार एक ही चीज? मतलब ये अपनी बात रखने में भी इनको अभी भी सहारा लेना है, अभी भी यही कहना है कि उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, उसको दवाइयां दी जा रही हैं। मुझे पता है, मैं बहुत सारी चीजें सबूतों के साथ पेश करूंगा और मैं ये यहाँ से जो है एक ही बार में नहीं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी करके सारी सच्चाई सामने लेके आऊंगा। उसको तो शादी करनी ही नहीं थी। ऐसा होता है क्या? वो अच्छी खासी उम्र की है, कोई ऐसा नहीं है कि यंग एज में है या फिर बिल्कुल ही बच्ची है या टीनेजर है जिसकी जबरदस्ती डरा धमका के या उसको जो है दवाइयां खिला के इस तरह से शादी। बहुत बड़ा एलिगेशन है ये। कहते हैं इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया है कि आज मैंने सरेआम झूठ पकड़ा है। आज झूठ पकड़ा है तो वो उस बात का खुलासा क्यों नहीं करे कि अचानक से आज आपकी आत्मा कैसे जाग गई? इसका मतलब लेटेस्ट कुछ तो हुआ होगा जो आपकी आत्मा जाग गई है। 2 महीने से ये सारे कांड चल रहे थे और उससे पहले भी जो है ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी और ये था कि नहीं सब ठीक है, दीदी आ जाएंगी। जब तक इतना ज़्यादा किसी को हर्ट ना हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लोगों को इस तरह के पॉइंट दिए जा रहे थे, जैसे कि आपका इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, फूट फूट कर अपनी माँ के गले से लगकर रोना, इतनी ज़्यादा हालत अपनी ख़राब कर लेना जस्ट बिकॉज क्योंकि शादी में सगाई में आने से रोक दिया गया। सिर्फ इस वजह से बिन बुलाए वहाँ पर चले जाना, उनके लिए मन्नत पूरी करना और फिर उस जिस जगह पे मन्नत पूरी करने गए वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका वेन्यू तक ना पहुँचना और उसके बाद लाइव आना, झूठ बोलना, फिर ये ढीठपना दिखाना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि लोगों को बहुत पहले ही असलियत का पता चल गया था। तो अब अचानक से क्या हुआ जो आके ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, लाइव करी जा रही हैं? कहते हैं लेकिन एक दफा मैं सारा खुलासा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि पैसे कमाने के निंजा टेक्निक है। मतलब ये टेक्निक आपने सिखाई होगी बाकी के क्रिएटर्स को भी, जो बाकी के क्रिएटर्स भी यही सब कुछ कर रहे हैं। कहते इससे पहले मैंने ये सब चीजें पोल तो खोलूंगा, इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा चलो जाने दो, उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है तो वो प्रेग्नेंट लेडी तो अभी भी है, जबकि बल्कि देखा जाए तो अब ज्यादा टेंशन की बात है क्योंकि अब तो डिलीवरी बिल्कुल ही ज्यादा नजदीक है उनकी। तो अब ख्याल नहीं आया कि मैं अगर ये कदम उठाऊंगा तो सामने वाली फैमिली पे या उस प्रेग्नेंट लेडी पे अब क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बताओ ना असली बात कि अब क्या हुआ है। आज जिंदगी से ये नेहा तिवारी और तिवारी खानदान का मेरी जिंदगी से बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया। क्यों भाई? अब अचानक क्या हुआ? बहुत पहले से ही खत्म था। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत पहले से खत्म था। बहन भाई का रिश्ता तो था ही नहीं, तो वो लग भी नहीं रहा था, आपकी तरफ से नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी हिंट दिए हैं कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वाकई में भाई बहन का ही रिश्ता था क्या? कि जिस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह की आपकी हरकतें थी, जिस तरह की आपने जो चीज़ें दिखाई ना करके, उससे तो फिर लोगों को जो शक था ना वो जाहिर हो गया कि वाकई में जो थर्ड क्रिएटर ने बोला है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही बोला होगा, क्योंकि आपके ही तरीके से उन्होंने ये इस बात का जायजा लगाया होगा। आज मैं बहुत आहत हुआ हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, तो वही तो जानने वाली बात है। मैं तभी तो पूछ रही हूँ कि आज अचानक से क्या हुआ। और भाई साहब जब लाइव आकर खुलासे करने ही थे तो वापस से लाइव को डिलीट क्यों कर दिया? और अब उसका क्या ही फायदा होगा, क्योंकि लोगों ने तो डाउनलोड कर लिए। वो बार बार इसी चीज की सफाई दे रहे हैं, बार बार इसी चीज को दोहरा के बार बार बोल रहे हैं कि उसकी तो जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। वो तो अपनी फैमिली से ही खुश नहीं है, वो तो इस बात से भी खुश नहीं है कि अभी तक तो शॉर्ट चैनल था, अब उन्होंने व्लॉगिंग चैनल खोल लिया। एक ही घर में 2-2 व्लॉगिंग चैनल होने से, इतने सारे चैनल्स होने से बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में भी है तो इसलिए मुझे पता है। इसका मतलब तुम्हें भी इस चीज़ से इफेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि तुम्हारी तो बहनों के भी, दोनों बहनों के चैनल हैं, भाई का चैनल है, भाभी का चैनल है, तुम्हारी वाइफ का चैनल है, तुम्हारी मम्मी का चैनल है, पापा का भी बनवा दो। और मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है पापा का भी हो, तो तुम्हें भी इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती होगी कि भाई सभी सारे कंटेंट शूट कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है, और सारी चीज़ें सिर्फ आप ही के कंधे पर आकर रोती थी, वो सारी बातें बताती थी जिस तरह से आप बता रहे हो। अभी भी ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गलती अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, तो वो तो पूरी फैमिली का ही हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता।
भाई दीदी बड़ी हैं और भाई छोटा है, और भाई कोई भी चीज़ के लिए मना कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाले हैं, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि दीदी को ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी या दीदी की मर्जी के खिलाफ हुई होंगी ये सारी चीज़ें। और ऐसा क्या तुमने मौका दे दिया कि तुम्हें इतने अच्छे टर्म्स होने के बाद तुम्हें वहाँ से धक्के मार कर निकालना पड़े। जो आप अगर बात कर रहे थे तो 6-8 महीने पहले की बात है, जो आप लोगों के रिश्ते खराब चल रहे थे, उसके बाद तो आपने बीच में कुछ नहीं कहा कि नहीं सब चीज़ें ठीक हैं, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अचानक से अपने चैनल पर बर्नर पर लगा हुआ फटाफट से जो है आयरन लेडी का जो है दीदी का, सॉरी आपकी तो दीदी है ना, उनका फोटो हटा दिया, अनफॉलो कर दिया गया। उसमें जब इतने सारे सवाल लाइव में लोगों ने आपसे पूछे थे तो उसका भी जवाब नहीं दिया था, और उनके बातों को गोल मोल करके, और चिढ़ बड़ी जल्दी जाते हो जब लाइव में लोग आपसे वो वाले सवाल पूछ लेते हैं जो एक्चुअली में लोगों को पूछने चाहिए, और जब सही सवाल आपके पास आते हैं तो बड़ी जल्दी से चिढ़ जाते हो। सगाई हुई है 1 महीना हो गया, लेकिन अब आपके जज्बात जागे हैं, अब आपको हर्ट हुआ, अब आपको बुरा लगा, या उसके बाद भी आपने कुछ पंगे लिए या कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपको सुनना पड़ा है। अब देखो सामने वाली पार्टी तो भाई कुछ बोल नहीं रही है। अब ये तो वही वाली बात है कि आप अपनी तरफ की सब कुछ कह के लाइव में बता के, लोगों ने जब इतना सारा कुछ देख लिया, इतनी सारी पब्लिक को बोल बाल के और अपनी लाइव को डिलीट कर कर चले गए। अब उसके रिप्लाई में एक कम्युनिटी आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कम्युनिटी में लिखा है, किसी की भी कम्युनिटी या वीडियो देखकर मेरे चैनल पर मत आइए, मेरे घर पर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अपने घर का माहौल मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। मैं खुद मानसिक परेशान हूँ, रिश्तों से भरोसा उठ गया है, मुझे भी बहुत बड़ी चोट लगी है, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। मेरा किसी क्रिएटर से कोई संपर्क नहीं है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। मेरी किसी से भी कोई बात नहीं हो रही है, ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया है, ना किसी स्वार्थ के। फिर भी अगर किसी को परेशानी है तो मुझसे कोई भी रिश्ता ना रखे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये आया है इनकी दीदी की कम्युनिटी। फिलहाल वो अपने उस फैमिली माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती हैं, कंट्रोवर्सी नहीं खेलना चाहती है, या मे भी जो असली अब कुछ नई कंट्रोवर्सी इनकी आपस में हुई है, या कुछ बातें हुई है, या इनकी शायद आपस में फ़ोन पर कुछ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, या व्हाटएवर जो भी हुआ है, उसके चलते अब ये कुछ नया लेटेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो ये सचिन भैया हैं, इनका अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है। और अब तक ये कहने वाले कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, और वो बिजी हैं, कोई बात नहीं, उनका शुभ दिन है, उनको एंजॉय करने दो, और ऐसा कुछ नहीं है, और अपनी ही ऑडियंस को बैश करने में लगे हुए थे। अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और अब वो आ गए सच्चाई लेकर सामने। आयरन लेडी की सच्चाई लेकर आ गए, उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए आ गए, उनकी फैमिली को जो है उनके भाई को बुरा भला कहने के लिए आ गए। तो ये तो बताइए कि आपने ऐसा क्या किया था जो अचानक से आपकी दीदी के जो भैया है वो इतने अग्रेसिव हो गए कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आके वहां पे बिल्कुल जब आप दरवाजे तक पहुंच गए हैं वेन्यू कर, वहां से आपको भगाया गया वापस। तो सोच कर देखिए कि ऐसा क्या किया है आपने। और खुद ही कह रहे हैं कि अब जमाने को यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप ही एक नंबर के झूठे इंसान हो। आप ही जो मर्जी आती है वो दिखाते हो, जब आपकी मर्जी होती है तो आप सारी चीज़ों को नकार देते हो, जबकि पब्लिक को असलियत पता है। जब आपकी मर्जी होती है तो आप खुलासे करने के लिए आ जाते हो, और खुलासे तो करते हो और फिर डर के मारे कहते हो कि मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं है, आप पुलिस कंप्लेन करो, ये करो, मेरे लिए लीगल जाओ। तो भाई डिलीट क्यों कर दी अपनी लाइव? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सचिन भैया अभी तक भी नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं। चलिए वक्त आने पर वो भी सारी चीज़ें खुलासे हो जाएंगी। और वैसे भी इन्होंने भी कहा है ना कि हर बात को मैं एक बार में, सारी बात को मैं एक बार में नहीं बताऊंगा, मैं रोज़ लाइव आऊँगा, रोज़ पैसे छापूंगा और रोज़ कंटेंट बनाऊंगा। तो देखो भाई, अब ये जो है कंटेंट छापने के वजह से अपनी ही बनाई हुई एक बहन को बदनाम करने के लिए या फिर उनके घर खानदान को जो है जलील करने के लिए अब ये एक के बाद एक चीज़ों के खुलासे करेंगे। अब वो तो सामने वाला पक्ष अब क्या पक्ष रखेगा, वो अपनी तरफ से क्या बातें बताएगा, वो तो तब पता चलेगा ना कि एक्चुअली क्या है, उधर से क्या चल रहा है, इधर से क्या चल रहा है। उन्होंने एक्चुअली वाकई में किस बेसिस पे उनको धक्के मार के बाहर निकाला, क्यों वेन्यू पे एंटर नहीं होने दिया, क्यों एक बहन की सगाई में एक बहन को भाई को शामिल नहीं होने दिया, क्या रीज़न था कि भाई को सगाई में आने से मना कर दिया गया, वो भी जब इतनी दूर से वो सफ़र करके आया है और वेन्यू के बाहर खड़ा हुआ है। तो कोई तो सॉलिड रीज़न होगा ना। सोचो। तो तब तक आप सोचिए, तब तक हम और खोजबीन निकाल कर लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।